आज से करीब 1.5 साल पहले जब मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी, फ़ैट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, तब मैं कुछ ऐसा दिखता था। और फास्ट फॉरवर्ड 1.5 साल बाद, यानी कि अभी की बात करें तो मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। खुद ही देख लो। हाय, वी ऑल नो कि फ़ैट लॉस करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, और वो भी उनके लिए जिनको इनका प्रोसेस नहीं पता। पर जिनको पता है उनको चावल दाल खाने के बराबर का काम है। सो इन दिस वीडियो मैं एक ऐसा फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी और फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट की थी आज से करीब 1.5 साल पहले, और उसे फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ तक मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा ट्रेनिंग और तीसरा रेस्ट एंड रिकवरी। और फैट लॉस और मसल बिल्ड करने के लिए बस यही 3 चीज़ें समझनी होती हैं। अगर आपने इसे सही से समझ लिया, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और रेस्ट एंड रिकवरी के पार्ट को, तो समझ लो हो गई, आधा तो आपने ऐसे ही कर लिया। आपको यही 3 चीज़ें अच्छे से समझनी होती है, और मेरे ख्याल से यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट भी होती है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो मिलते हैं न्यूट्रिशन में। तो शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से। अब न्यूट्रिशन अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो हम कुछ बेसिक्स चीज़ें क्लियर करेंगे जो कि आगे हमारे फैट लॉस में काम आएंगी। हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, जैसे पूरे दिन में जो कुछ भी हम काम करते हैं या सोते हैं या फिर सांस भी लेते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगता है। और वो सब एनर्जी आता कहाँ से है? सिंपली हमारे फूड से, जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं वहीं से तो आता है एनर्जी। और कहाँ से आएगा? समझना यहाँ पे ये है कि जो भी हम पूरे दिन में एक्टिविटी करते हुए या बिना एक्टिविटी करते हुए जो भी बॉडी हमारे एनर्जी को यूज़ करती है, उसको कहते हैं TDEE, यानी कि TEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ TDEE होता क्या है, तो जो पूरे दिन में हम एक्सरसाइज करते हुए या बिना एक्सरसाइज करते हुए जो भी हम एनर्जी एक्सपेंड करते हैं, वो हमारा TDEE होता है, मतलब कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। ऐसे हम पूरे दिन में तो कई सारे काम करते हैं, ऊपर से हमारी बॉडी भी अंदर काम करती है। तो अब इसको कैसे समझा जाए कि कौन से फंक्शन में एनर्जी, हमारी बॉडी कितनी एनर्जी एक्सपेंड कर रही है। अब इसको समझने के लिए हम 4 पार्ट में करते हैं इसको डिवाइड, TDEE को। पहला हो गया BMR, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमारी बॉडी बेसिकली ब्रीथ इन करने में, ब्लड पंप करने में, सोचने में, या जब हम सोते रहते हैं उस टाइम भी हमारी बॉडी फंक्शन करती है, तो उसमें जो एनर्जी एक्सपेंड होती है उसको हम कहते हैं, वो BMR की कैटेगरी में आती है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा आता है TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उनको डाइजेस्ट करने में वो कितनी एनर्जी एक्सपेंड होती है, वो आते हैं TEF में, यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब ये हर एक फूड पे अलग अलग डिपेंड करता है कि किस फूड की थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा है और किसकी कम है। तीसरा हमारा आता है ईट और नीट। ईट मतलब एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, और नीट का मतलब होता है NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब ईट का बेसिकली मतलब ये हो गया, जो हम एक्सरसाइज करते हुए एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं वो हमारा ईट में आता है, EAT, यानी कि जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, वर्कआउट, कोई भी हैवी वर्कआउट, वो ईट में आ जाएगा। और NEAT में आ जाएगा, जैसे हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फिजिकली तो है पर उतना ज़्यादा नहीं, जो एक्सरसाइज में काउंट ना हो, जैसे वॉक कर लिया थोड़ा बहुत, या फिर चलते चलते फ़ोन पे बात कर लिया, तो वो नीट में आ जाता है। इसका सिंपली समझाने का मतलब यही हुआ कि सबको पता है कि फैट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिएट करना पड़ता है। और कैलोरी डेफिसिएट कैसे होगा? जब हमें पता होगा कि हमारा TDE कितना होता है, यानी कि पूरे दिन में हम कितना खा रहे हैं एनर्जी। और ये कैसे पता चलेगा? इसके वैसे 2 तरीके हैं।
पहला सिंपली गूगल पे जाओ, गूगल पे डायरेक्ट जाके सर्च करो डेली TDE कैलकुलेटर या मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर। TDE को ही हम मेंटेनेंस कैलोरी भी कहते हैं। तो वो सिंपली वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं इसमें बताऊँगा आपको सबसे ईजीएस्ट तरीका जो कि हम TDE कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सकते हैं बेसिकली। और अगर TDE निकालना आ गया तो फिर आपको पता है एस्टिमेट आप कितनी कैलोरी ले रहे हो, और बस उसमें से थोड़ा सा माइनस करके कंज्यूम करना शुरू कर दो, होने लगेगा फैट लॉस। यही तो होता है कैलोरी डेफिसिट। जितनी अपने मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा नीचे खाओ, बस डेफिसिट बना के रहो तो फैट लॉस होता रहेगा। इतना सब जानने के बाद हमें ये पता है कि हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी यानी कि TDE जब निकालेंगे उससे ही हम कैलोरी को डेफिसिट करते हैं। अब मैं TDE बोल रहा हूँ तो TDEE होता है, और मैं जल्दी में TDE बोल दे रहा हूँ तो समझ जाना। तो अब TDE निकाले कैसे, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपली गूगल पे चले जाओ और वहाँ सर्च कर लो, और उसमें जो कुछ भी आता है फिल करते जाओ और वो खुद निकाल के दे देगा। और दूसरा तरीका है जो कि सबसे ईजीएस्ट तरीका है, वो मैं बताऊंगा। सपोज़ आपका बॉडी वेट है 66 kg। अब इसको हमें पाउंड में चेंज करना है। सपोज़ 66 kg बॉडी वेट है, उसको हम पाउंड में कन्वर्ट करेंगे 2.2 से मल्टीप्लाई करके। 66 को 2.2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 145 पाउंड। अब 145 पाउंड को अपने एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर देना है। अब सबका एक्टिविटी लेवल अलग होता है, जैसे कि 12 से लेके 12, 13, 14, 15, 16। तो आप अगर बिल्कुल ही वर्कआउट नहीं करते और बिल्कुल ही बिगनर और दिन भर घर में बैठे रहते हो, यानी कि मॉडरेट से भी नीचे हो, बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हो, तो फिर लोवेस्ट ही चूज़ करना, जैसे कि 13, 12 या 13। और थोड़ा सा एक्टिव हो तो फिर 13 या 14 चूज़ कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो तो 15 या फिर 16। मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा बेसिकली, उसको देख लेना, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना मॉडरेट एक्टिव मान के चलता हूँ, तो मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 145 को। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 2032। अब 2032 को मैं 2000 भी ले सकता हूँ, मेंटेनेंस मार सकता हूँ अपनी, और मैं उसको 2100 भी मेंटेनेंस मान सकता हूँ। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, मैं 2032 को 2100 अपनी मेंटेनेंस कैलोरी मान लेता हूँ। मतलब कि मेरी फ़िलहाल में 66 kg बॉडी वेट पे और एक्टिविटी लेवल मॉडरेट एक्टिव पे मेरी फ़िलहाल की मेंटेनेंस कैलोरी या फिर TDE निकल के आती है 2100 कैलोरी। अगर मुझे अब इसमें से फ़ैट लॉस करना है, और TDE का मतलब क्या होता है, जो हम पूरे दिन में खा रहे हैं मेंटेनेंस कैलोरी, यानी कि अब इससे अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारा फ़ैट लॉस होगा, और इससे ऊपर जाएंगे तो हमारा मसल गेन होगा या फ़ैट गेन होगा, वो मैं आगे बताऊँगा। तो अब यहाँ से हमें फ़ैट लॉस करने के लिए अब थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन सवाल है कितना नीचे जाएँ। तो 15 से 20% पे जा सकते हो। 20% स्टार्टिंग में ना जाओ, मैं तो कहूँगा 15% या 10% ही जाओ, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ। तो अगर मैं 2100 से अपना 20% माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 1680 कैलोरी। लेकिन 1680 कैलोरी तो काफ़ी कम होता है, तो मैं इसको 1700 मान लूँगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा है 20%, इतना कोई भी ना ले। मैं तो कहूँगा 10 से 15% ही लो, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो 20% लेने पे आता है 1680 कैलोरीज, और इसको मैं मान लूँगा एस्टिमेट 1700 कैलोरीज अगर मैं कंज्यूम करता हूँ तो वो मेरा कैलोरी डेफिसिट है। 400 कैलोरीज का मैं डेफिसिट बना के चल रहा हूँ, तो मेरा फैट लॉस होता जाएगा। ओके गाइस, हमें ये तो पता है कैलोरी डेफिसिट जो हमारा 1700 कैलोरी निकल के आता है। अब उसमें क्या खाएं, कितनी प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट और कितनी फ़ैट लें। अब वैसे ये बताने जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसके बाद भी मुझे 2 टॉपिक और कवर करनी है। तो अगर आप कहोगे तो इसके लिए मैं एक ईजीएस्ट वे में सबसे आसान तरीके से बता दूंगा, अलग वीडियो बना के, और इससे रिलेटेड कि कैलोरीज होती क्या हैं अगर ये देखना चाहते हो, और कैलोरीज को ट्रैक कैसे करते हैं। बेसिकली जो भी मील्स खा रहे हो, जो भी फूड खा रहे हो घर पे, उसमें कैलोरीज कितनी हैं, अगर इसको कैसे ट्रैक किया जाता है, तो ये मैं अपने एक पिछले वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो चाहो तो चेकआउट कर लो।
बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। अब ट्रेनिंग को लेके इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है लोगों को में कि पूछो ही मत। लोगों को तो क्लियर ही नहीं है कि उनका गोल क्या है, वो जिम में करने क्या रहा है। देखो, अब ज़्यादा मैं डिटेल्स में तो बात करना नहीं चाहूँगा, पर सिंपल में समझा दूँ तो अगर फैट लॉस कर रहे हो तो इतना मान लो कि बिना जिम के भी हो सकता है। अगर टाइम नहीं है तो स्किप कर सकते हो, होम वर्कआउट कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, स्प्रिंट कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। पर अगर जिम आ रहे हो तो अपना गोल दिमाग में बैठा लो कि तुम करने क्या जा रहे हो। जैसे मैंने बताया कि बिना जिम के भी फैट लॉस हो सकता है। अगर आपका गोल है फैट लॉस करना, बस फैट लॉस करना, अगर मसल बिल्ड करना है तो जिम आना पड़ेगा। अब वैसे तो होम वर्कआउट करके भी मसल बिल्ड कर सकते हो, पर जो क्वालिटी ऑफ मसल होगा, जो अमाउंट ऑफ मसल आप जिम से गेन कर सकते हो, वो होम वर्कआउट से नहीं हो सकता है। होम वर्कआउट से अच्छे खासे मसल भी गेन कर सकते हो अगर आपको बेसिक्स पता है, आपको ये पता है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। फैट लॉस करना है और अच्छी खासी मसल बिल्ड करनी है तो जिम आना ज़रूरी पड़ जाएगा। वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि जिम में ही करो या कहीं भी करो, पर वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है। इन सिंपल वर्ड्स, एक मसल को हमें वीक में 2 बार ट्रेन करना है और 2 बार ट्रेन करने के बीच में 2 दिनों का मिनिमम गैप होना चाहिए। बस उस हिसाब से अपनी स्प्लिट बना लो। जिम ज़रूरी तब हो जाता है अगर जब आप फैट लॉस कर रहे हो। उस केस में बॉडी को नहीं पता है कि आप मसल लूज़ कर रहे हो या फैट लूज़ कर रहे हो, लेकिन हमें तो बस फैट लूज़ करना है और मैक्सिमम मसल बचा के रखना है या फिर उसे गेन करना है। तो इसलिए जिम आना ज़रूरी हो जाता है। वेट ट्रेनिंग ज़रूरी हो जाता है बेसिकली, क्योंकि हम जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो मसल पे स्ट्रेस पड़ता है, मसल टूटती है, मसल टिश्यू, फिर वो रिपेयर होकर ग्रो होती है, ये तो सबको ही पता होगा। तो उस पे मसल पे स्ट्रेस पड़ने से बॉडी को एक मैसेज जाता है कि हमें मसल की ज़रूरत है, हमें मसल को बचा के रखना है। इसलिए बॉडी, जब हम डेफिसिट पे जाते हैं तो इसलिए बॉडी फैट को लूज़ करने लग जाती है और मसल को हम मैक्सिमम बचा के रख पाते हैं। आई होप कि बेसिक क्लियर हो गया होगा आपका। इन सिंपल वर्ड्स, अपने फॉर्म पे ध्यान दो, पोस्चर पे ध्यान दो, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाओ, और दूसरा वेट पे ना भागो। स्ट्रेंथ आपका बाय प्रोडक्ट होगा, वो अपने आप गेन होता चला जाएगा और वेट बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए अपने पोस्चर पे ध्यान दो, फॉर्म को सही करो ताकि आप इंजरी से बचे रहो। दूसरा, फैट लॉस के लिए जिम नहीं जाया जाता है, मसल गेन के लिए जिम जाया जाता है, मसल को बचाने के लिए जिम जाया जाता है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। और एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मैं ये देखता हूँ कि लोगों को लगता है कि जिम जाने से मसल ग्रोथ होती है। कि हमारे मसल को ग्रो होने के लिए अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ग्रो कैसे होता है? जब हम जिम में मसल को तोड़ते हैं, वो मसल जिम में ग्रो नहीं होती है। हम जिम में मसल को तोड़ते हैं वर्कआउट करके, इसलिए उसमें सोरनेस रहती है। और वो ग्रो होती है जब हम रात में सोते हैं, और उस टाइम पे वो रिपेयर होते हैं मसल टिश्यू। और मसल टिश्यू को रिपेयर होने में क्या हेल्प करता है? हमारी अमीनो एसिड। उनको रिपेयर होता है और रिपेयर होकर वो ग्रो होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मसल गेन हो रहा है, मसल बड़ा होता है। इसलिए हम प्रोटीन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपने न्यूट्रिशन में। तो आई होप कि आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे ट्रेनिंग से लेके। अगर ट्रेनिंग से और कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के थ्रू आती हैं। मैंने भी एक छोटे से जिम से स्टार्ट किया था, और वीडियो मैंने दिखा दूँगा स्टार्टिंग में मैं कैसा दिखता था और अभी कैसा दिख रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट रेस्ट एंड रिकवरी की। अब रेस्ट एंड रिकवरी अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड भी है और काफ़ी सिंपल प्रोसेस भी है। अब मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिसको इसके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, पर जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि रिकवरी, मसल रिकवर कैसे होती है, बॉडी रिकवर कैसे होती है, तो उसके लिए बहुत ही ईजी है। अब करना क्या है रिकवर के लिए? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेनी है, और अच्छी से मेरा मतलब है अच्छी, एक गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। यू हैव टू टेक अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, तभी जाके आप अच्छे से रिकवर कर पाओगे। और ये तो रिसर्च में भी देखा गया है कि जब आप सोते हो, मसल टिश्यू टूटे होते हैं वर्कआउट करके, वो रात में ही रिपेयर होते हैं जब आप सोते हो। तो समझ ही सकते हो कितना ज़रूरी है एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेना। बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रिकवरी के लिए मैं 2 चीज़ें और कंसीडर करता हूँ। वो है स्लीप के साथ साथ एक हाई प्रोटीन मील, और दूसरा हायर वाटर इनटेक। अब हायर वाटर इनटेक से मतलब 7-8 लीटर नहीं, ठीक ठाक सा हो वाटर इनटेक आपका, जैसे कि 4 या 5 लीटर।
तो ये 3 चीज़ें इनफ है आपकी रिकवरी के लिए। पहला 7 से 8 घंटे की स्लीप, दूसरा हाई प्रोटीन मील्स जो कि ऑब्वियसली अगर आप डाइटिंग करोगे तो हाई प्रोटीन तो लोगे ही, और तीसरा हायर वाटर इनटेक। तो इतने में आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर जाएगी। वर्कआउट में मैंने बताया ही है कि कितना आपको वर्कआउट करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए ताकि आप रिकवर हो। आई होप कि न्यूट्रिशन का भी पार्ट मैंने अच्छे से कवर किया हो। इन तीनों टॉपिक्स के अलावा अगर और कुछ भी पूछना हो या इनमें ही कुछ ना समझ में आया हो तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, कमेंट कर देना। और वैसे ये इतना सारा पहनने का रीज़न यही है कि मैं अभी जस्ट डिनर किया हूँ और अब जा रहा हूँ वॉक पे, तो आधे घंटे की वॉक करूँगा, उसके बाद फिर सो जाऊँगा, फिर सुबह 5 बजे फिर डेली रूटीन। तब तक के लिए मेरे पिछले वीडियोस एंजॉय करो और देखना है कि कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं ईजियर वे में, तो वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं कि कितना प्रोटीन, कितना कार्ब और कितना फैट होना चाहिए आपके पूरे ओवरऑल कैलोरीज में, मेंटेनेंस कैलोरी में, तो इसके लिए भी कमेंट कर देना। अगर कुछ 2-4 भी लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।